जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा अपनी समस्त भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली बट सावित्री व्रत कब है। बट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व व्रत की कथा और व्रत का महत्व। बट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से सुहागिन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूरी व वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। यह व्रत पति की लंबी उम्र, तरक्की, खुशहाली और अच्छी सेहत के लिए रखा जाता है। इस दिन मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं बट वृक्ष की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से सुहागिन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं व वैवाहिक जीवन में मधुरता व सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत में महिलाएं एकजुट होकर पूजा पाठ करते हुए सावित्री और पति सत्यवान की कथा का स्मरण करती हैं। लेकिन इस साल इस पर्व को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं व्रत की सही तिथि। पंचांग के मुताबिक बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन 27 मई को 2025 को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई को बट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। 26 मई सोमवार को यह व्रत रखा जाएगा। अब जान लेते हैं वट सावित्री पर शुभ योग। 26 मई 2025 को वट सावित्री के दिन भरणी नक्षत्र बन रहा है, जो 8:23 तक रहेगा और इसमें पूजा करना अत्यधिक शुभ होता है। इसके अलावा इस तिथि पर अतिखंड योग का संयोग रहेगा। वट सावित्री के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से 12:42 तक रहेगा। वट सावित्री के दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत विधि विधान से पूजा करती हैं। वट सावित्री का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर विधि विधान से वट की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है। वट सावित्री व्रत करने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पति की लंबी आयु के साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को बट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था और इन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। उसी समय से बट सावित्री व्रत और बट वृक्ष की पूजा की परंपरा शुरू हुई। धार्मिक मान्यता है कि बट सावित्री के दिन बरगद पेड़ की पूजा करने से यमराज देवता के साथ त्रिदेवों को भी कृपा प्राप्त होती है। बट सावित्री व्रत के दिन काला, नीला या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, न ही इन रंगों के श्रृंगार का इस्तेमाल करना चाहिए। बट सावित्री के दिन सुहाग का शुभ रंग लाल साड़ी ही पहने और 16 श्रृंगार करें। बट सावित्री व्रत के दिन बट वृक्ष की पूजा और व्रत कथा जरूर सुने। बट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिसका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इस कथा का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्हें कन्या को स्वयं वर तलाशने के भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। यहाँ शालव देश के राजा धूम्रत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री के पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी।
ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उससे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आज कन्याएं अपने पति को एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे ही करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए थे। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे गिर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायण को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, तुम अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री इसी वट वृक्ष के पास आ गई, जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर को उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रती के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। बट सावित्री व्रत पतिव्रता धर्म का प्रतीक माना जाता है। सत्यवान सावित्री की कथा में यह वर्णन है कि सावित्री को कठोर तप, व्रत और साहस के बल पर अपने मृत पति सत्यवान को पुनः जीवित दिलवाया था। इसलिए यह दिन नारी शक्ति, प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक बन गया है। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुखी समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है। बट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। बट वृक्ष के नीचे पूजा करने से सभी दोष दूर होते हैं और सौभाग्य बना रहता है। इस व्रत की कथा को बट वृक्ष के नीचे ही श्रवण करनी चाहिए। 26 मई सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। महिलाओं को इस दिन मुख्य रूप से लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और 16 श्रृंगार करने चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में बट वृक्ष के समीप जाकर उनका पूजन करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मौली, कलावा, जल, फल और पूजन सामग्री साथ रखें। बट वृक्ष पर कच्चा सूत मौली लपेटे और 7 या 21 बार 108 परिक्रमा करें। फिर सावित्री सत्यवान की कथा पढ़े या सुने
और पति की लंबी उम्र की कामना करें और आशीर्वाद लें तथा व्रत का पालन अगले दिन करें। बट सावित्री व्रत के दिन बरगद पेड़ की पूजा करने से यमराज देवता के साथ त्रिदेवियों का भी कृपा प्राप्त होता है। बट वृक्ष की पूजन करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही संतान को भी सुख प्राप्त होता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।